नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य कथा में अध्याय 1 सुनाऊंगी। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सौनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आप को कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली। सत्यभामा ने कहा, प्रभु मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच अपनी परम प्यारी मैं पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसा वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा और विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले जा करके हंसकर बोली। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया, और हे कांते, जो बात तुम मुझसे पूछे उसे सुनो। एक दिन मैं श्री कृष्ण यानी अपने को स्वयं को संबोधित करके कहते हैं, मैं श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया और गरुड़ के चोट से उनके जो चोंच थी उससे चोट खा करके गौओं के कान, पूंछ और कट करके गिरने लगे और उनसे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर पृथ्वी पर गिरे। एक पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। और यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप किए थे। मेरे स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। पहले तो उन्होंने ये पूछा कि क्या नहीं किया जिसके कारण मैं मर्त्यलोक में जन्म ली, और क्या मैंने किया जो आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अपने अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का विवाह उन्होंने अपने शिष्य चंद्र से ही किया। एक दिन वे कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए।
जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक राक्षस को देखा। राक्षस को देख करके डर गए और उनके सारे इंद्रियां शिथिल हो गई, और शिथिल होने के कारण वे भाग न सके और राक्षस उन्हें वहीं मार दिया। और वे दोनों चूंकि आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे, तो इस कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी कहते हैं, गणेश जी सूर्य शिव जी और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल कर्मों के भेद 5 प्रकार का होता हूँ, यानी ये पांचों देवता। जैसे एक देवदत्त है जो पिता भी कहलाता है, भ्राता भी कहलाता है, पति भी कहलाता है, भाई भी कहलाता है, ऐसा उन्होंने समझाया। जब वे दोनों विमान पर चढ़ करके सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। और यह अध्याय यही पूर्ण होता है। और इसके सुनने से क्या प्राप्ति हो गया, शुरू में मैंने कहा ही, बोलिए दामोदर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पूरा सुनिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। अगला अध्याय मैं अब कल सुनाऊंगी, ठीक है ना। बाय।